शतक के आज के स्वाध्याय के अंदर आप सभी स्वाध्याय प्रेमियों का स्वागत है। मैं जीतू भाई का स्वागत करता हूं जैन योग के इस मंच के ऊपर, जो हमें बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा के अंदर समाधि शतक का स्वाध्याय करवा रहे हैं। और पुनः एक बार सभी दर्शक मित्रों से कहना चाहूंगा कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। क्लास के बाद हम जीतू भाई को वो प्रश्न पूछ सकते हैं जिससे हमारे प्रश्नों का समाधान हमें प्राप्त हो सके। मैं स्वागत करता हूं आज के स्वाध्याय की शुरुआत करने के लिए जीतू भाई का। प्रणाम नील भाई। जैन योग द्वारा आयोजित इस समाधि शतक व्याख्यान श्रृंखला में उपस्थित सभी जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों का मैं स्वागत करता हूं। पिछले कई सप्ताहों से हम पूज्यपाद देवानंदी जी एवं महोपाध्याय यशोविजय जी विरचित समाधि शतक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। समाधि कैसे प्राप्त हो सकती है, इस विषय में इन दोनों ग्रंथों में सुंदर, सहज और सरल शैली में मार्गदर्शन दिया गया है। पूज्यपाद देवानंदी जी ने आत्मा की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। बहिरात्मा अवस्था, अंतरात्मा अवस्था और परमात्मा अवस्था। इसको दशा भी कह सकते हैं। जो सबसे स्थूल दशा है, अवस्था है, वह बहिरात्म दशा है। बहिरात्म दशा उसे कहते हैं जिसमें हमारा लक्ष्य बाहर की तरफ होता है, बाहर की वस्तुओं को पाने की कोशिश करते हैं और पर से सुख प्राप्त होता है, ऐसी हमारी मान्यता होती है। इस अवस्था को बहिरात्म अवस्था कहते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि बाहर जो है वो व्यर्थ है, निरर्थक है, वो कभी भी सुख नहीं दे सकते हैं, पर पदार्थ से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, यह बोध होने लगता है, तब हम पर से मुक्त होकर के स्व की तरफ आगे बढ़ते हैं, स्व में लीन होने की कोशिश करते हैं। वह अवस्था अंतरात्म दशा की अवस्था है। अंतरात्म दशा में साक्षी भाव सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब तक साक्षी भाव बनता नहीं है, अंतरात्म दशा में हम पहुंचते नहीं है। बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं। बाह्य पदार्थों को प्राप्त करने की, उसमें सुख पाने की, उससे सुख मिलता है, ऐसी धारणा बनी रहती है। उस धारणा को दूर करने के लिए, इस भ्रम को दूर करने के लिए साक्षी भाव चाहिए। जब तक कर्ता भाव है तब तक साक्षी भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। जब तक मैं कुछ करता हूं, मैंने कुछ किया, मैं हूं, इस प्रकार का भाव बना रहता है, तब तक बहिरात्म अवस्था रहती है। जैसे ही हमारी आत्मदशा की तरफ साधना बढ़ती है, साक्षी भाव बनता है, हम केवल साक्षी है, हम केवल ज्ञाता और दृष्टा है। इस प्रकार का अनुभव जब होने लगता है तो हम कर्ता भाव से मुक्त होते हैं। कर्ता भाव से मुक्त होने का मतलब है अहंकार से, ममकार से, ममत्व भाव से मुक्ति। और साक्षी भाव का मतलब है ज्ञाता और दृष्टा भाव। ज्ञाता और दृष्टा भाव जैसे जैसे बढ़ता है, भ्रम नष्ट होता है, बाहर से सुख मिलता है, ये भावना हमारी विलीन होती जाती है और ये पता चलने लगता है कि अंदर ही अंदर कुछ है जो आज तक हमने पहचाना नहीं था। ये सबसे बड़ी अजीब बात है, आश्चर्य पैदा करने वाली बात है कि जो हमारे अंदर है, जो हमसे सबसे नजदीक है, तथापि हम उसको जानते नहीं है। हम
अज्ञात है, अज्ञान है कि अंदर जो तत्व पड़ा है उस तत्व को जानने की कोशिश तक नहीं करते हैं। इसीलिए ही पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि येन आत्मना अनुभूयेत आत्मा आत्मनैव आत्म आत्मना आत्मनि, मतलब निज स्वस्वरूप को स्वस्वरूप से ही जाना जाता है और स्व में ही जाना जाता है। तीनों बार स्व का प्रयोग करते हैं, आत्मा का प्रयोग करते हैं। आत्मा का अनुभव आत्मा से ही, आत्मा में ही हो सकता है, कहीं और अन्यत्र प्राप्त नहीं हो सकता है। जब ये साक्षी भाव उत्पन्न होता है तब हमें ये पता चलता है कि हमारे अंदर जो एक मोह का अंधकार छाया हुआ था, अनादि काल से हम अंधकार में जीवन बिता रहे थे, वो अंधकार नष्ट हो जाता है। प्रकाश आते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। तो ये जो बात है समाधि के तक पहुंचने की बात है। हमारे पूर्वाचार्यों में कई घटनाएं ऐसी है, ये घटनाएं हमें इस अवस्था की तरफ ले जाने वाली घटनाएं हैं। उस घटनाओं की थोड़ी हम आज चर्चा करेंगे। मुझे अष्टावक्र याद आते हैं, एक महान योगी, महान पुरुष जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे चर्चाएं की थी और अष्टावक्र नाम की गीता का उन्होंने प्रणयन किया, मतलब लिखी, वो गीता लिखी। भगवत गीता को गीता कहते हैं, लेकिन चिंतक ये कहते हैं कि अष्टावक्र की गीता वो महागीता है। जो महागीता का मतलब है उसमें महान तत्व का वर्णन किया गया है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जब तक साक्षी भाव नहीं आता है तब तक हमें जीवन में अहंकार का विनाश नहीं होता है, बहिरात्मा अवस्था शांत नहीं होती है, अंतरात्मा की तरह यात्रा नहीं होती है। अंतर यात्रा की तरफ यात्रा करने के लिए साक्षी भाव आवश्यक है। उनके जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो घटना आश्चर्य उत्पन्न करने वाली है। हालांकि ये घटनाएं उनका रहस्य समझना चाहिए। उसका रहस्य जब समझ में आता है तो घटना हमें आश्चर्य पैदा करने की बजाय हमें ज्ञान देने वाली घटना बनती है। अष्टावक्र के पिता एक ब्राह्मण पंडित थे, बहुत बड़े वैदिक पंडित थे। वेद उनको मुंह जबानी याद थे। हर रोज वेद का पाठ करते थे और पाठ करते वक्त वो उसमें लीन होते थे। एक दिन जब उनकी पत्नी गर्भवती थी, अष्टावक्र का अभी जन्म नहीं हुआ था, अष्टावक्र माता के गर्भ में थे। पिता जो पाठ करते थे, वेदों का उच्चारण करते थे, वो उच्चारण सुनते सुनते अष्टावक्र अंदर ही अंदर पंडित बन चुका था, ज्ञानी बन चुका था। और एक दिन जब पिता पाठ कर रहे थे तब उनमें कुछ गलती हो गई पिताजी के पाठ करने में। तो गर्भ में से आवाज आई कि रुक जाओ, रुक जाओ। ये सुन करके पिताजी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ये सोचा कि अभी तो ये पुत्र इस धरती पर अवतरित भी नहीं हुआ है, जन्म भी नहीं हुआ है, और जन्म से पहले ही मेरी गलतियां निकाल रहा है, तो जन्म के बाद क्या क्या नहीं करेगा। गुस्सा आया, क्रोध आया। क्रोध आने पर एक अंदर से एक श्राप की भावना प्रकट हो गई। गुस्सा जब आता है, क्रोध आता है, स्वस्वरूप का विलीनीकरण हो जाता है, ज्ञान और स्वाध्याय भी वहां समाप्त हो जाता है। तो पिता ने ये सोचा कि अभी तो इसका जन्म नहीं हुआ है और मेरी गलतियां निकाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये कथा, ये घटना हमें ये याद दिलाती है कि ज्ञान पाने के लिए कोई अवस्था बाधक नहीं है। किसी भी अवस्था में हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में हम जागृत हो सकते हैं। कई ऐसे साधक होते हैं, वो कहने लगते हैं कि अब तो हमारी अवस्था हो गई, अभी हम
कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दृष्टांत, ये घटना हमें याद दिलाती है कि ज्ञान के लिए अवस्था बाधक नहीं होती है। आपकी जिज्ञासा होनी चाहिए, आपकी श्रवण शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर भाव होने चाहिए कि मुझे जो है मेरे अंदर पड़ा हुआ है, मुझे अपने आप को पहचानना है। अष्टावक्र के पिता ने गुस्से में आकर के अष्टावक्र को श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तब जब तुम जन्म लोगे तब तुम्हारे 8 अंग वक्र होंगे, ऊंट की तरह सारे अंग टेढ़े मेढ़े होंगे। जब पुत्र का जन्म हुआ वैसा ही हुआ। पिता की श्राप के कारण अष्टावक्र 8 अंगों से वक्र हो गए थे। लेकिन पहले से ही ज्ञान था और ज्ञान के कारण शरीर की वक्रता, शरीर की शोभा, शरीर का कुरूप, शरीर के रूप रंग कोई भी बाधक नहीं बना। मतलब शरीर के अंदर हम फंसते हैं तो हम अपने शरीर को संवारने की कोशिश करते हैं। एज की असर हमारे शरीर पर न पड़े उसके लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मा की चिंता नहीं करते हैं। इस घटना से हमें ये याद आता है, ये याद दिलाते हैं कि शरीर कैसा भी हो लेकिन अंदर जो तत्व है उसको शरीर किसी भी रूप में बाधक नहीं बन सकता है। यदि हमारी जागृति है तो हम अपने आप को पहचान सकते हैं। चर्म मतलब चमड़ी और हड्डियां, मांस, मांसपेशियां हमारे आत्मज्ञान में बाधक नहीं बन सकते हैं। ये घटना अद्भुत घटना है। ये भारतीय साहित्य की अद्भुत घटना में यही बताती है कि हमें अपने आप को जानना है तो शरीर से नहीं जान सकते हैं, शरीर के रूप रंग से नहीं जान सकते, शरीर के शक्ति आसक्ति से हम नहीं जान सकते। हमें अपने आप को, जो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि जिस रूप में मैं अपने आप का अनुभव कर रहा हूँ, मैं जब अपने को अपने द्वारा अपने आप में मतलब आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में ही आत्मानुभूति कर रहा हूँ, तब मुझे पता चलता है कि सो अहम न, मैं वह वो नहीं हूँ जो मैं जानता था। मैं जिसको जानता था वो मैं नहीं हूँ, मैं जिसे नहीं जानता था वो मैं हूँ। मतलब एक अद्भुत अनुभूति होती है। भ्रम सारे नष्ट हो जाते हैं। भ्रम के नाश होने पर ये पता चलता है कि आज तक मैं जिसे जानता था अपने आप को, उसी से मैं पहचाना जाता था, मैं अपने को भी उसी से पहचानता था। वो सब भ्रम था, वो सब मिथ्या था। मैं एक अलग ही तत्व हूँ और मैं वो आत्मा हूँ। मैं जिसको मानता था वो नहीं हूँ। मतलब मैं स्वयं न पुरुष हूँ। मतलब जब आत्म तत्व का बोध हो जाता है, आप जब कर्म ग्रंथ का अभ्यास करते हैं, कर्म शास्त्र का अभ्यास करते हैं, तो मोहनीय कर्म में मोहनीय कर्म के 2 भेद किए गए हैं। एक दर्शन मोहनीय, दूसरा चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय के 3 भेद, सम्यक दर्शन मोहनीय, मिश्र मोहनीय और मिथ्यात्व मोहनीय कर्म। दूसरा चारित्र मोहनीय कर्म है। चारित्र मोहनीय कर्म के अलग अलग भेद किए गए। क्रोध, मान, माया और लोभ और उसके प्रत्येक के 4-4 विभाग करके 16 भेद किए गए हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संज्वलन। इन 4 कषायों को, 4 मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ को 4 से गुणाकार करने से 16 भेद होते हैं। उसमें 9 कषाय है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक और जुगुप्सा। ये 9 मिलाकर स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये 9 भेद को मिलाकर के 25 भेद और 3 दर्शन मोहनीय के भेदों का मिलान करते हैं तो 28 भेद ये मोहनीय कर्म का होता है। और मोहनीय कर्म जब क्षय होता है तब बाकी के 3 जो घाती कर्म है उसका विनाश, उसका नाश केवल 2 घड़ी में यानी 48 मिनट में वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 9 कषाय में 3 लिंग की बात आई है। वो लिंग है
स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग। जब मिथ्या मोहनीय कर्म का क्षय होता है तो ये लिंग की अवस्था भी नष्ट हो जाती है, मतलब न पुरुष रहता है, न स्त्री रहता है, न नपुंसकलिंग। तो यहाँ वही बात कह रहे हैं कि मिथ्यात्व के कारण मैं ये मानता था कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, या मैं स्त्री हूँ, सुंदर हूँ, नम्र हूँ, विनम्र हूँ, मेरा रूप अद्भुत है, मैं कुछ भी करके लोगों को मोहित कर सकती हूँ, मेरी वाणी के प्रभाव से मैं लोगों को अपने प्रभाव में प्रभावित कर सकती हूँ, या मैं नपुंसकलिंग हूँ, नपुंसक हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ये सब बाहरी अनुभव हैं। आत्मा में न तो पुरुष लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसकलिंग है। इसीलिए कहते हैं पूज्यपाद देवानंदी जी कि मैं जो हूँ वो इन सबसे परे हूँ। मैं न नर हूँ, न स्त्री हूँ, न नपुंसकलिंग हूँ, मैं इन सबसे पर हूँ। इसीलिए कहते हैं कि सो अहम, जो मैं हूँ वो न तो मैं पुरुष हूँ, न सा, मैं वह स्त्री नहीं हूँ, ना सो मैं नपुंसकलिंग हूँ। तो इस प्रकार के अनुभूति जब आत्मस्थ हो जाते हैं, अंदर ही अंदर जब हम गहराई में चले जाते हैं, तब ये होता है। उसके बाद जो दूसरा भ्रम हमने पाल कर रखा है उसका भी निराकरण करते हैं। जब हमारे में सामर्थ्य होता है तब हम ये मानते हैं कि मैं अकेला ही इस सारी सृष्टि पर विजय पा सकता हूँ, और यही भाव कर्ता भाव पैदा करता है। यही बात हमने ये कर्ता भाव को नष्ट करके साक्षी भाव में जाने में बाधक बनती है। यही बात हमें ये अष्टावक्र के दृष्टांत से जानने को मिलती है। अष्टावक्र कहते हैं कि मेरे शरीर के कारण मेरे ज्ञान में कोई विक्षेप नहीं पड़ा, मेरी आत्मानुभूति में कोई विक्षेप नहीं पड़ता है। मैं न एक हूँ, मतलब मैं अकेला हूँ, ऐसा भी जो मानना है वो भ्रमात्मक अवस्था है, भ्रम पाला है हमने। और जब शक्ति क्षीण हो जाती है तो हम ये मानने लगते हैं कि हम दो हैं, दो मिलकर के इस सृष्टि पर राज कर सकते हैं। जब दो का भी आगे विस्तार होता जाता है तो कहते हैं कि मैं बहुत हूँ, मैं बहु हूँ। ये भी बात व्यर्थ है, ये भी भ्रम है। इसीलिए पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि न एका, मेरी भ्रांति थी कि मैं अकेला हूँ। जब मेरे में सामर्थ्य था तब मैं ये मानता था कि मैं अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। वो मेरा भ्रम टूट गया। न एक, न द्वौ, न वा बहु, मैं बहुत भी नहीं हूँ, मैं इन सबसे परे हूँ। इन सबसे परे मतलब कि एक ऐसी अनुभूति है जो अनुभूति हमें बहुत सारे अनुभव से परे, एक अद्भुत अनुभूति जिसमें हमें सब कुछ आनंदमय, शांतिमय, प्रेममय, करुणामय अपने आप का स्वभाव दिखाई देने लगता है। स्व में ही स्थित होने से ही ये अनुभव हो सकता है। हमारे सामने और भी बात करते हुए पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि तद अभावे, जब ये ज्ञान नहीं होता है, मतलब कि आत्मानुभूति का अनुभव नहीं होता है, आत्मानुभूति नहीं होती है, जब तक हमारा कर्ता भाव और हमारा भोक्ता भाव नष्ट नहीं होता है। कर्ता भाव की बात की हमने कि करने का, मैं कुछ करता हूँ, इस प्रकार का भाव हमने अनादिकाल से पाला है, और प्रत्येक कार्य के पीछे हमारे अंदर ये भाव पड़ा है, होता है कि मैंने ये किया, मैंने अच्छा किया, मैंने ये करवाया तभी तो हुआ, मैं नहीं होती या मैं नहीं होता तो इतना अच्छा कार्य नहीं हो पाता। जब कार्य की सफलता होती है तब, और जब कार्य निष्फल होता है तब मैं ही मौजूद होता है, लेकिन विपरीत रूप में मैं मौजूद होता है, और वो हम कहते हैं कि मैं नहीं था इसलिए ऐसा हुआ, मैं होता तो ऐसा नहीं होता, मैं नहीं था इसीलिए इन लोगों ने कार्य बिगाड़ दिया। तो वहां नकारात्मक रूप से भी मैं पड़ा हुआ है। जो मैं पड़ा हुआ है वही
कर्ता भाव है, और कर्ता भाव है इसीलिए दुख है। उस दुख की समाप्ति के लिए क्या करना चाहिए वो बात बता रहे हैं कि तद अभावे, मतलब एक तो कर्ता भाव, दूसरा है भोक्ता भाव, मैं भोगने वाला हूँ। तो जो भोग का भाव है वो भोग का भाव भी भ्रम है, मिथ्या है। उसकी अनुभूति के लिए ये कह रहे हैं कि तद अभाव है, जब कर्ता भाव नष्ट हो जाता है, जब भोक्ता भाव नष्ट हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि सुसुप्तो हम, मैं गाढ़ निद्रा में, बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। और गहरी नींद में जो सोया पड़ा होता है उसको पता ही नहीं होता है कि वस्तु तत्व क्या है। वस्तु तत्व के बोध के अभाव में यही परिस्थिति का अनुभव करना होता है। उसके बाहर बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो सब पता नहीं रहता है। उसी तरह गहरी नींद में, मतलब मोह की निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति ये नहीं जान पाता है कि स्वस्वरूप क्या है। वो स्वस्वरूप जानने के लिए और भी हमें महापुरुषों के जन्म की घटना का चिंतन करना चाहिए, कि चिंतन करने से हमें पता चलता है कि उन लोगों ने अपने जन्म के द्वारा, जन्म के समय क्या उपदेश हमें दिया, क्या संदेश दिया। बुद्ध के जीवन की एक घटना है, जन्म की घटना, अद्भुत घटना है। बुद्ध की माता जंगल में घूमने गई हुई थी, वो खड़ी थी, उस खड़े खड़े ही उन्होंने पुत्र का जन्म दिया। बुद्ध का जब जन्म दिया तो वो भी बुद्ध खड़े खड़े ही जन्म पाए और चलने लगे थे। जन्म के वक्त, जन्म के तुरंत वो 8 कदम चले थे, 8वें कदम पर रुके थे। 8वें कदम पर रुक करके उन्होंने ये कहा कि यह संसार सर्वत्र दुख फैला हुआ है, संसार दुखमय है, दुख का कारण है। जिनको आर्य सत्य उन्होंने कहा कि संसार के सत्य की बात करते हुए उन्होंने कहा कि संसार दुखमय है, दुख का कारण है। दुख वैसे ही नहीं आ गिरता है, आकाश से नहीं गिर पड़ता है, हमारे किसी न किसी कार्य से ही दुख उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा कि दुख का एक कारण होता है। और तीसरी बात कही कि संसार में दुख की मुक्ति भी है, दुख से मुक्त भी हो प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति भी है, तो मुक्ति पाने का मार्ग भी है। तो ये 4 बातें उन्होंने कही। 4 बातें कह करके ये कहा कि निर्वाण ही सबसे बड़ा सुख है। निर्वाण यानी समाधि, समाधि यानी समाधि में जब हम लीन हो जाते हैं तो संपूर्ण रूप से दुख से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहा कि जो मन का मृत्यु, मन से ही सुख और मन से ही दुख है, उनका मृत्यु हो जाए तो समाधि हो जाती है। तो समाधि पाने के लिए उन्होंने ये 4 आर्य सत्य की बात कही। और उन्होंने जो 8 कदम चले थे, 8 कदम का अर्थ था उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग का बोध दिया था। आर्य अष्टांगिक मार्ग मतलब 8 कदम चल करके ये उपदेश दिया था कि पहला कदम सम्यक दृष्टि है और 8वां कदम सम्यक समाधि है। 8वें कदम पर सम्यक समाधि की प्राप्ति होती है। वो सम्यक समाधि की शुरुआत सम्यक दृष्टि से होती है। वो सम्यक दृष्टि का मतलब है कि आंतर चक्षु का जागरण। जब तक आंतर चक्षु का जागरण नहीं होता है तब हम जो कुछ देखते हैं, जो कुछ भी चर्म चक्षु से देखते हैं, वो सारा दृश्य, सारा देखना व्यर्थ है, सारा देखना माया है, भ्रम है। वो भ्रम जब निकलता है तब पता चलता है कि यद अभावे यानी सम्यक समाधि के अभाव में सुषुप्तो हम, मैं गहरी निद्रा में सोया हुआ था, वो आज मुझे पता चल रहा है। हमें ये बोध नहीं होता है कि हम सोए हुए हैं। जिस दिन हमें ये पता चल जाता है कि आत्म तत्व, अंदर की खोज, अंदर का हमारा जगना ही सब कुछ है, वो जग जाए हम, तो हमारा बहुत कल्याण हो सकता है। उस कल्याण के लिए कहा कि यद अभावे, यदि हमारे अंदर ये नहीं आता है, हम आत्मस्थ नहीं होते हैं, हम आत्मानुभूति नहीं करते हैं, तो सुषुप्तो हम सोए हुए हैं। और वो बात हमें और भी अनेक महापुरुषों के जीवन की घटना से पता चलता है। उसमें लाओ से एक अद्भुत व्यक्ति, चाइना के तत्वचिंतक, तत्वज्ञानी, जिन्होंने
अपने जीवन में अ, एक अद्भुत घटना की बात कही है कि उनका जब जन्म हुआ तो जन्म होते ही उनके बाल, सिर के बाल पके हुए थे, सफेद बाल वाला बालक जन्म पाया। कहते हैं कि वो 80 साल तक माता के गर्भ में रहे थे। 80 साल तक माता के गर्भ में रहने का मतलब ये था कि उनको संसार में आने की इच्छा ही नहीं थी। संसार में आने की इच्छा इसलिए नहीं थी कि संसार में आना ही व्यर्थ है, वहां सब कुछ भ्रम है। उस सब कुछ भ्रम से मुक्त होने के लिए उन्होंने बहुत देर लगाई और 80 साल के बाद जब आए तो बाल पके हुए थे। और बाल पके हुए थे उसका मतलब था कि बहुत बड़े गहरे अनुभव के साथ उन्होंने जन्म पाया था। तो 80 साल की अवस्था में वो जग गए थे। जगते ही उन्होंने अपने जीवन को धन्य माना था, इसीलिए संसार में अवतरित हुए। तो आज हम देखते हैं कि 80 साल हो जाने के बाद, हमारे बाल पक जाने के बाद भी हम नहीं जगते हैं। हमें हमारी आत्मदृष्टि खुलती नहीं है, हमारी अंतर चक्षु नहीं खुलती है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि 80-80 साल तक हम गहरी नींद में सोए हुए हैं। और जब हमें पता चलता है कि गहरी नींद में जब हम सोए हुए होते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। और जब हमारी ये नींद टूटती है तो हमें पता चलता है कि मैं सोया हुआ था। यद अभावे, समाधि की अवस्था के अभाव में, सुसुप्तो हम, मैं गहरी निद्रा में सोया हुआ था, वो आज मुझे पता चलता है। और जब यद भवे व्युत्थितः पुनः अहम, और जिसके होने पर यानी समाधि होने पर, मेरे आत्म जागृति होने पर मुझे ये लग रहा है कि मैं निद्रा से मुक्त हुआ हूँ, अब मैं जगा हुआ हूँ। अब मेरी मेरी निद्रा टूटी है, मैं नींद से जगा हुआ हूँ। मैं आज तक सब कुछ जो जी रहा था वो केवल नींद में ही जीना जी रहा था। मुझे ये पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ये भी पता नहीं था कि मुझे क्या प्राप्त करना चाहिए, मुझे ये भी पता नहीं था कि मैं जो प्राप्त कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, मुझे ये भी पता नहीं था कि मैंने जो प्राप्त किया है उससे मुझे शाश्वत सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। केवल मैं एक एकत्र करता गया, केवल मैं इकट्ठा करता गया, इकट्ठा करता गया, और यही मानता गया कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मैं बहुत सुख और आनंद का अनुभव करूंगा। लेकिन आपने देखा है, हमने देखा है इस संसार में जिन्होंने जितना अधिक पाया है उतना ही अधिक व्यथित हुए हैं, इतना ही अधिक वो दुख में और दुखानुभूति में फंसे हुए हैं। उससे मुक्त होने के लिए यहाँ कहते हैं कि जब मैं आत्मानुभूति करता किया मैंने, तब यद भवे, जब मुझे ये अनुभव हुआ तो व्युत्थित पुनः, मैं उठा हूँ, मैं जगा हूँ, ऐसा अनुभव हुआ। एक छोटी सी घटना यहाँ याद आती है, और वो याद वो भी एक स्मरण में रखने जैसी घटना है। घटना बहुत ही सुप्रसिद्ध है और कई लोगों ने ये सुनी होगी, कई श्रोताओं इस कहानी से, इस घटना से सुपरिचित होंगे। मिर्दाद की कहानी है। मिर्दाद ने एक साधना की और साधना करके उन्होंने देव को प्रसन्न किया और देव से ये मांगा कि मैं जिसको भी स्पर्श करूं वो सारा सुवर्ण बन जाए, और सारा सुवर्ण बन जाए तो मैं जीवन में जिसको भी छूऊंगा वो सारा सोना बन जाएगा। तो मेरे जितना धनवान, मेरे जितना समृद्धशाली कोई नहीं होगा, और मैं आराम से सुख से जीना जीऊंगा। देव ने तथास्तु कह दिया। ये कला उनको मिल गई। मिर्दाद जो जो वस्तु को छूने लगा वो सुवर्ण की बनने लगी। उन्होंने दीवार को छुआ, पूरी दीवार सोने की बन गई। उसने वस्त्र को छुआ, वस्त्र सुवर्ण के बन गए। उन्होंने टेबल को छुआ, टेबल सोने का बन गया। कुर्सी को छुआ, कुर्सी सोने की बन गई। अब समस्या शुरू हो गई, समस्या बड़ी गहरी हो गई। आज तक वो ये कहता था कि मेरी पत्नी सुवर्ण वर्णी है, कांचन वर्णी है, अद्भुत है, लेकिन जब उसको छूता है पत्नी सुवर्ण की बन जाती है। अब समस्या शुरू हो गई।
कि पत्नी सुवर्ण की बन गई, पत्नी सोने की बनने के पर पत्नी से जो कार्य करवाना चाहता है वो हो नहीं पाता है। वो उससे अब वो लगने लगा कि ये रियल में वास्तव में सोने की बन गई तो वो व्यर्थ हो गई। जब तक वो सुवर्ण जैसी है ऐसी मानता था तब तक तो वो मेरे काम की थी। अब वो सोना वास्तव में सोने की बन गई तो मेरे लिए व्यर्थ हो गई। और समस्या आगे बढ़ी। जब वो पानी पीने बैठा तो पानी भी सोना बन गया। अब वो पानी उनकी प्यास बुझाने लायक नहीं रहा। जब वो भोजन भूख लगी और भोजन को छूता है, भोजन भी सोना बन जाता है। अब उसको लगा कि ये तो बड़ी समस्या हो गई। मैं अपना जीवन कैसे जी पाऊंगा? मैं जिससे जिससे छूता हूँ वो सब सोना बन जाता है और मेरे लिए व्यर्थ हो जाता है। मैं उसका भोग नहीं कर सकता हूँ। तो ये समस्या से उन्होंने अपने मन में ये सोचा कि अब मैं पुनः देव को विनंती करूं कि आपने मुझे जो शक्ति दी है, आपने मुझे जो एक कला दी है वो वापस ले लीजिए। ये कला तो मेरे लिए जीवन का बड़ा दुख का प्रसंग है, व्यर्थ है, मेरे लिए व्यर्थ है। आप उससे वापस ले लीजिए। बस ये समझ आते ही उनको पता चला कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर ली। ये कथा, छोटी सी घटना हमें ये बात कहलाती याद दिलाती है कि हम जिसको सोना मानकर, यानी कि हमारे जीवन के लिए सार्थक मान करके जिसको इकट्ठा करते हैं वो हमें सुख देने लायक नहीं रहती है। ये बात हम भूल जाते हैं और हम हर चीज को पाने की कोशिश में लगे हो रहते हैं और जब पा लेते हैं तो वो हमें दुख देने लगती है। ये बात मिर्दाद की एक छोटी सी घटना से हमें स्पष्ट होती है कि एक मिर्दाद जब छूता है तो सब कुछ सुवर्ण बन जाता है। हमारी मानसिकता ये है कि हमें भी ऐसी ही अवस्था मिले, ऐसी ही शक्ति मिले, ऐसा जादू मिल जाए कि हम जो चाहें वो मिलने लगे। जो चाहे वो मिलने की बात जब हम अपने आप में करते हैं तो वो यदि मिथ्यात्व है, यदि हम सोए हुए हैं तो हमारे लिए मिर्दाद की जैसी ही घटना घटेगी। लेकिन यहाँ थोड़ा और गंभीर चिंतन करें, और गंभीर चिंतन करें कि मिर्दाद की कहानी में मिर्दाद तो जिसको छूता है वो सुवर्ण का बन जाता है, ले उपयोग लायक नहीं रहता है। लेकिन हम जिसको छूते हैं उसकी क्या हालत होती है? हम जिसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और प्राप्त हो जाता है तो उसकी क्या हालत होती है? यहाँ एक बहुत बड़ी चिंतनात्मक बात है और जब उसको हम चिंतन करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये शरीर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है यह यंत्र जिसको भी छूता है, जिसको भी प्राप्त करके उसका भोग या उपभोग करता है, वो सारी चीजें राख बन जाती है, जो छूने लायक नहीं रहते हैं। हम जो खाते हैं वो खाकर उसका जो परिणाम है वो व्यर्थ है। हम जिसको पा करके सजाते हैं वो भी व्यर्थ हो जाता है। यदि ये बात हम समझ ले कि ये शरीर एक ऐसी मशीन है जो मशीन सबको बिगाड़ देती है और ये मशीन के ऊपर मुझे इतना राग है। यदि वास्तव में कोई ऐसा मशीन हमारे घर में हो जो जिसमें हम कुछ भी डालें और उसको बिगाड़ दें तो वो मशीन को हम बाहर फेंक देते हैं, भले ही मूल्यवान हो, भले ही सुवर्ण का हो, भले ही रत्न से उसको आभूषित किया हो, फिर भी हम उसको रखेंगे नहीं, क्योंकि वो तो सभी चीज को व्यर्थ कर देता है। और वही बात हमारे शरीर की बात है कि हम जिसको छूते हैं वो सारा व्यर्थ कर देता है, फिर भी हम जगते नहीं है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि यद अभावे, ये हमारी जागृति के अभाव में सुसुप्त हम बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं और जब हम जगते हैं तब पता चलता है कि मैं बहुत बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ था, आज मैं जग गया हूँ। और जगता है तो यतीन्द्रियम अनिर्देश्यम तत्स्व संवेद्यम अहम अस्मि, मैं अतीन्द्रिय और अनिर्देश्य, मतलब जिसका कथन नहीं किया जा सकता है, ऐसे स्वरूप को, ऐसा मेरा जो स्वरूप है उसका निज वेद्य, निज का संवेदन, निज का अनुभव होने लगा है, स्व का संवेदन, स्व संवेदन होने लगा है। और वही अद्भुत घटना है। आज तक मैंने क्यों नहीं जाना? तो नहीं जानने का कारण ये था, हमने अपने स्वरूप का अनुभव क्यों नहीं किया आज तक? ये भी एक चिंतनीय प्रश्न है।
उस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि हम जो चीज पाना या जो चीज जानना चाहते थे वो चीज हम अपनी इंद्रियों से जानना चाहते थे। हम आंख से बाहरी पदार्थ की तरह ही अपने आप को जानने की कोशिश कर रहे थे। आंख की मर्यादा है। आंख बहुत दूर पड़े हुए पदार्थ को नहीं जान सकती है और आंख बहुत नजदीक पड़े हुए पदार्थ को भी नहीं जान सकती है। आंख की ये मर्यादा कि आंख सामने पड़ी हुई चीज को और निश्चित दूरी पर पड़ी हुई चीज को जान सकती है। न अति नजदीक न अति दूर, अति दूरे अति सामीप्य पदार्थ का बोध नहीं हो सकता है। और हमने यही गलती कर दी कि हम जिस तरह से बाहरी पदार्थ को जानने की कोशिश करते हैं आंख के द्वारा, उसी तरह हमने आंख से ही अपने आप को जानने की कोशिश की। आंख से हमने देह को देखा, लेकिन देह के पर एक जो तत्व है उस तत्व को देखने की कोशिश की, लेकिन वो देखना आंखों से नहीं हो सकता है क्योंकि आंखों की मर्यादा है। आंख के पीछे जो कुछ है वो तो हम देख ही नहीं सकते हैं। मिरर के सामने खड़े रह करके, दर्पण के सामने खड़े रह करके हम देख सकते हैं, लेकिन दर्पण के पीछे जा करके अपने आप को देखने की कोशिश करें तो हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। उसी तरह आंख के द्वारा हमने अपने आप को देखने की कोशिश की, इसलिए आज तक हमने अपने आप को देखा नहीं है। दूसरी बात, हम कान से उसको सुनने की कोशिश की, लेकिन कान भी बाहरी शब्द को सुन सकता है, कान आंतरिक ध्वनि को नहीं सुन सकता है। कान से परे होना पड़ता है। स्पर्श से हमने अपने आप को पाने की कोशिश की, स्पर्श से अन्य को हम स्पर्श से जान सकते हैं, लेकिन अपने आप को जानने के लिए हमारी त्वचा समर्थ नहीं है, त्वचा से पर होना पड़ेगा। तो हमने जो बात जिन इंद्रियों से पाने की कोशिश की वो इंद्रियां तो असमर्थ हैं। और वहीं हमने गलती कर दी कि जिस तरह इंद्रियों से हम बोध प्राप्त करते हैं उसी तरह अपने आप को भी जान लेंगे, यही भ्रम में हम पड़े रहे। इसीलिए उनके जवाब में पूज्यपाद देवानंदी जी कहते हैं कि अतीन्द्रिय है, आत्मा इंद्रिय से जाना नहीं जाता है। आंखें बंद करनी पड़ेगी अंदर गहराई में उतरने के लिए, कान बंद करना पड़ेगा, बाहर की ध्वनियों को सुनना बंद करना पड़ेगा। और जब हम बाहर की ध्वनि को सुनने का आवाज सुनने के बंद करेंगे तब हमें अंतर ध्वनि सुनाई देगी। हम अपने आप को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, बाहर के स्पर्श को छोड़ करके तब अपने अंदर गहराई में जा सकेंगे। योग शास्त्र में इस सब प्रक्रिया को प्रत्याहार कहा है। इंद्रियां जहां बाहर के पदार्थों को छूने की, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, उसको छोड़ करके अब अंदर के पदार्थों को, अंदर की ध्वनि को, अंदर के रूप को, अंदर के रस को, अंदर के गंध को, अंदर के स्पर्श को जानने की कोशिश करना, मतलब एक प्रति यानी उल्टा आहार, मतलब इंद्रियों का जो बाहर विषय आहार बनता था वो विषय आहार को छोड़ करके आंतरिक विषयों को आहार बनाना, वो प्रत्याहार है। तो यू टर्न करके हमें अंदर उतरना पड़ेगा और वहां इंद्रियां भी एक समय ऐसा आएगा रुक जाएगी और तब अंतर यात्रा का प्रारंभ होगा। उस दृष्टि से यहाँ पूज्यपाद देवनंदी जी कहते हैं कि आत्मा है वो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता है। अनिर्देश्य, इतना ही नहीं, वो अनिर्देश्य मतलब अवाच्य है। अवाच्य का मतलब है कि वो वाणी के द्वारा उसको कहा नहीं जा सकता है। पहले भी हमने कहा था और श्रीमद राजचंद्र ने अपूर्व अवसर में भी ये बात कही है। वो अपूर्व अवसर एक आध्यात्मिक विकास क्रम की बात करता है। एक ऐसा काव्य है जिसमें ये बताया गया है कि आध्यात्मिक विकास किस प्रकार से आगे बढ़ता है। अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवश्य क्यारे थईशु बाह्याभ्यंतर निर्ग्रंथ जो सर्व संबंधना बंधन तीक्ष्ण छेदिने विचरिशु व महत पुरुष ने पंथ जो। और वहां से शुरू होते हैं ये आध्यात्मिक यात्रा। और
और अंत में कहते हैं कि जे पद दीठु श्री सर्वज्ञ ज्ञानमा ते पद ने कही शक्या नहीं ते भगवंत जो ते पद ने अन्य वाणी ते शु कहे अनुभव गोचर मात्र रयु ते स्थान जो। कहते हैं कि जो पद यानी जो स्थिति केवली भगवंतों ने सर्व कर्मों का क्षय करके बाद में जिसका अनुभव किया, वो अनुभव वाणी के द्वारा वो भी नहीं बता पाए थे। तो वाणी की मर्यादा आ गई। अनिर्वाच्य अनिर्देश्य उसका कथन नहीं किया जाता। तो उसका कथन नहीं किया जाता है यानी उसको व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है, उसको शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। तो कैसे जाने? तो कहा अनुभव गोचर मात्र रहते स्थान जो, वो केवल अनुभव की अवस्था है। आप स्वयं उसकी साधना करके वहां तक पहुंचेंगे, आपको भी वही अनुभूति होगी। मतलब कि जब हम अंदर से जागृत हो जाते हैं और आत्म तत्व की अनुभूति होने लगती है, तब वो अनिर्देश्य बन जाता है। हमारे लिए भी वो वही स्थिति बन जाती है जो अन्य के लिए बनी थी, जो केवली के लिए बनी थी। वो स्थिति हम भी जब वहां पहुंचेंगे तो हमारे लिए भी बनेगी। मतलब हमको कोई कहेगा कि आप जिस स्थिति का अनुभव कर रहे हैं वो स्थिति का हमें बताइए कि क्या अनुभव है, कैसा अनुभव है, किस प्रकार के आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। तो वो कहेंगे कि भाई आप उस मार्ग पर चल करके वहां पहुंचो, आपको भी वैसी अनुभूति होगी। ये शब्दों के द्वारा कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि अतीन्द्रिय है, इतना ही नहीं अनिर्देश्य भी है, अनिर्वचनीय है, मतलब उसको कहा नहीं जा सकता है, अवाच्य है, वाणी के द्वारा उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है, वो वाच्य नहीं है, कथन के द्वारा उसको कहा नहीं जा सकता है। वो केवल निज रूप स्वस्वरूप है और निज वेद्य स्वसंवेद्य है। स्वसंवेद्य मतलब स्व का वेदन करना, स्व की अनुभूति है। वो स्व की अनुभूति जब हम बाहर से निकल जाएंगे, हम ये मानने लगेंगे कि जिस देह रूपी मशीन सभी पदार्थ को व्यर्थ कर देती है, तो वो व्यर्थ मशीन में इतनी आसक्ति में क्यों रख कर बैठा हूँ। वो जब हमारी जागृति आएगी, हम उसको छोड़ करके आंतरिक तत्व को खोजने की कोशिश करेंगे, तब निज वेद्य यानी स्वसंवेद्य अहम अस्मि, मैं वही हूँ, वो अनुभूति होगी। और आगे चलकर कहते हैं क्षीयन्ते यत्रैव क्षीयन्ते यत्रैव रागाद्याः तत्वतो मां प्रपश्यतः। अब बात आ रही है कि हम कई बार कहते हैं कि जब हम कार्य करते हैं, जब हम अंदर उतरने की कोशिश करते हैं, जब हम आंख बंद करते हैं, तो अनेक समस्याएं सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। जब आंख खुली होती है तब जितनी समस्या नहीं है, उससे अधिक समस्या तो आंख बंद करते शुरू हो जाती है। आंख बंद करते हैं तो हमें अनेक विचारों की धारा बहने लगती है। हमारे अंदर संकल्प विकल्प की इतनी धारा, इतना जबरदस्त प्रवाह बहने लगता है, जैसे लगता है कि नायग्रा का धोध बहने लगा है। मतलब आंखें बंद करने पर ये समस्या है, आंखें खुली होती है तब इतनी समस्या नहीं है, जब बंद करते हैं तो, और फिर खोल देते हैं। इसलिए जब आंखें बंद करके ध्यान करने की बात आती है तो हम क्षण दो क्षण भी आंखें बंद नहीं कर पाते। ये सबसे बड़ी समस्या है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए कहते हैं कि भाई इसका अभ्यास करना पड़ेगा, बहुत समय तक अभ्यास करना पड़ेगा। जब अभ्यास करेंगे तभी तो आंखें बंद करके अपने आप को देखने की जो हमारी कोशिश है वो सार्थक हो सकती है। अन्यथा यही भ्रम में रहेंगे कि राग द्वेष वो हमें परेशान कर रहे हैं। इसकी बजाय तो अच्छा है आंखें बंद करने के बदले हम खुली रख करके जीना जिए, उसमें समस्या कम लग रही है। लेकिन ये एक भ्रमात्मक है, एक मोहन की स्थिति है, एक मूढ़ता की स्थिति है। और साधक के लिए शुरुआत प्रारंभ हमेशा कष्टप्रद ही होता है। जब उस कष्ट को
हम झेल लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारे समस्याओं का समाधान होने लगता है। तब हमें फिर आंखें खोलने का मन ही नहीं होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, साधना आगे बढ़ती जाती है, तब हमें लगता है कि अब आंख बंद रख करके इतनी अच्छी तरह हम जीना जी सकते हैं, तो आंखें खोल करके क्यों जीऊं मैं, क्यों मैं व्यर्थ चीजों को देखूं। व्यर्थ चीजों को देख करके पुनः वो राग और द्वेष को तो पुष्टि मिल रही है, उसको खुराक मिल रहा है और वो ज्यादा पुष्ट हो रहा है। इसीलिए सूरदास ने ये कहा था, खुद ने अपनी आंखें फोड़ डाली थी। आंखें फोड़ करके लोगों जब उसको पूछते थे कि क्या किया ये आपने, तो कहा कि जो चीज परमात्मा के दर्शन में बाधक है उसको रख कर मैं क्या करूं। मैं जब जब आंखों से देखता हूं तो परमात्मा तो दिखाई नहीं देता है, और नहीं दिखाई देता है तो मुझे लगता है कि आंख मेरे दर्शन, परमात्मा के दर्शन में बाधक है, इसलिए मैंने फोड़ डाली। अब मुझे लगता है कि मुझे मेरे परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। और उन्होंने दर्शन किया, अनेक काव्यों की, भक्ति गीतों की रचना की, अद्भुत भक्ति गीतों की रचना की, जिसमें उन्होंने अपनी अनुभूति की बात की है। तो ये अनुभूति तभी हो सकती है जब हम अपनी आंखों से जो देखने लायक नहीं है उसको देखना बंद कर दे और जो देखने लायक है उसके लिए प्रयास करें। तो यहाँ कहते हैं कि जब हम आंखें बंद करके साधना करने की कोशिश करते हैं तो रागादि परेशान करने लगते हैं। राग, द्वेष, मोह, अज्ञान, ये सारे तत्व हमें परेशान करने लगते हैं। लेकिन उसके कारण डरना नहीं है, उसके कारण हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। हमें कोशिश आगे बढ़ानी है, हमारा प्रयत्न चालू रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि आंखें बंद करके हम अंदर ही अंदर आगे बढ़ने लगेंगे। तो ये बात पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि क्षीयन्ते अत्रैव रागाद्याः, रागादि क्षय होने लगेंगे, रागादि का क्षय होने लगेगा। प्रारंभ कठिन है, प्रारंभ बहुत ही मुश्किल पैदा करने वाला होता है, लेकिन जब एक बार हम आगे बढ़ने लगते हैं, हमारे कदम रुकते नहीं है, हमारे प्रयास आगे बढ़ने लगते हैं, तो वो हमारे अंदर पड़े हुए रागादि का क्षय करने लगते हैं। तो जब रागादि, राग, द्वेष, मोह, यही तो हमारे आवरण है, यही तो हमारे अवरोधक तत्व हैं हमें अपने आप का परिचय कराने में। हमें अपने आप का परिचय नहीं हो रहा है, हमें अपने आप की अनुभूति नहीं हो रही है, उसमें कौन कौन तत्व है जो हमें रोक रहा है, उसका चिंतन यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी करते हैं कि यही है, रागाध्याय ही है, राग वगैरह ही है। आंखें बंद करने से काम नहीं होगा, आंखें बंद करने से वो रागादि आकर के खड़े रहेंगे, लेकिन प्रयत्न होता रहेगा, कार्य होता आगे बढ़ता रहेगा, पुरुषार्थ होता रहेगा, तो रागादि धीरे धीरे क्षय होते जाएंगे। और जब क्षीयन्ते कहते हैं कि जब रागादि का क्षय हो जाता है तब तत्वतो माम प्रपश्यतः, तत्वतः परमार्थ रूप से मैं अपने आप को देख पाता हूँ। मतलब अपने आप को देखने के लिए ये अवरोधक सारे तत्वों को दूर करना होगा। वही बात हमने प्रारंभ में कही थी, वो कि हमारे अंदर जो अवरोधक तत्व है वो तो कर्ता और भोक्ता भाव का है। और आंख खोल करके कान को बाहर की आवाज सुनने के, जीभ से बाहर के पदार्थों को चखने की, स्पर्श, बाहर के स्पर्श में आनंद मानने की अनुभूति जब तक पड़ी हुई है, लालसा पड़ी हुई है, वासना पड़ी हुई है। यहाँ हमारे चिंतक वासना शब्द का प्रयोग करते हैं। वासना शब्द बहुत अद्भुत शब्द है। वासना वो है कि जो हमारे पास नहीं है उसको पाने का भाव, वो वासना है। जितना अंदर भाव पड़ा है और जितना हमें ये अभाव महसूस हो रहा है कि मेरे पास ये नहीं है, वो होना चाहिए, और वो प्राप्त करने की जो भावना है वही वासना है। जब तक ये वासना पड़ी हुई है तब तक रागाद्या से हमें वासना भी लेनी है, तब तक हमें अपने आप का बोध नहीं होता है। और जब हम अंदर चले जाते हैं तो वासना भी समाप्त हो जाती है। जब वासना क्षय हो जाती है तो माम प्रपश्यत तत्वतः, तत्वतः मैं वास्तविक रूप में परमार्थ से मैं मुझको, अपने आप को जानने लगता हूँ। अब यहाँ ज्ञानात्मक और
दृष्टात्मक दशा उत्पन्न हो जाती है। मतलब मैं अपने आप को जानता हूँ यानी कि ज्ञान, यहाँ ज्ञाता भाव आ गया। मैं अपने आप को देखता हूँ यानी दृष्टा भाव आ गया। मेरा अब देखना और मेरा अनुभव, जानना और देखना, वही अवशेष रहता है, वही साक्षी भाव है। और वही तत्वतः तभी होता है जब हमारे सारे अवरोधक तत्व का समापन हो जाता है। बोधात्मनम ततः किंचिन न मे शत्रुर न मे प्रियः। अब जो अनुभूति होती है वो अद्भुत अनुभूति है। ये अभी आज जो हम बात कर रहे हैं वो शब्दात्मक है, लेकिन ये तो अनुभव की बात है। शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए शब्दों के द्वारा जो पूज्यपाद देवानंद जी कह रहे हैं उसी का हमें विवेचन करना पड़ रहा है। लेकिन शब्दों के द्वारा भी पूर्ण विवेचन नहीं हो पाता है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि बोधात्मनम, जब आत्मा बोधित हो जाता है, ज्ञान का अनुभव होने लगता है, प्रज्ञा जागृत हो जाती है, अनुभूति होने लगती है, ततः उसके बाद वो देखता है कि किंचिन न मे शत्रु, इस संसार में कोई मेरा शत्रु नहीं है। जो मेरी निंदा करता है वो भी मेरा शत्रु नहीं है, और जो मेरी प्रशंसा करता है वो भी मेरा प्रिय नहीं है। इसलिए कहते हैं किंचिन न मे शत्रुर न मे प्रियः, कोई मेरा शत्रु नहीं है और कोई मेरा मित्र नहीं है। ये अद्भुत बात है। ये बात क्यों कैसे होती है उसकी बात पूज्यपाद देवानंद जी आगे के श्लोक में बताने वाले हैं। हम आज उसकी चर्चा प्रारंभ नहीं करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए हम उसकी चर्चा अगले सप्ताह करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमारे मन में प्रत्येक व्यक्ति को देखते हुए, प्रत्येक घटना का अनुभव करते हुए हमें प्रिय या अप्रिय का अनुभव होता है। हम प्रिय और अप्रिय का लेबल लगा ही देते हैं। मतलब कोई व्यक्ति मिली, कोई आदमी मिला, कोई पुरुष मिला, कोई स्त्री मिला, तो हम उसको प्रिय या अप्रिय, मित्र या शत्रु का लेबल लगा देते हैं। और वहीं से शुरू हो जाता है राग और द्वेष। और वो सब राग और द्वेष का कारण मोह या अज्ञान, वो भी वहां आकर खड़ा होता है। और वो फिर वहां हमारे जीवन में सुख या दुख, भ्रमात्मक सुख या भ्रमात्मक दुख की अनुभूति ले आता है। तो हमने जितने लेबल लगाए हैं प्रिय अप्रिय के, उतने ही हमारे सुख दुख बढ़ते जाते हैं। उस लेबल को दूर करने के लिए कहते हैं कि बोधात्मानम, जो बोध यानी जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसकी प्रज्ञा खिल जाती है, जिसके अंतर चक्षु खुल जाते हैं, जिसके राग और द्वेष के लेबल अब उखड़ चुके हैं, निकल चुके हैं, उसके लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है। परमात्मा के पास चंड कौशिक आया, परमात्मा के पास गोशालक आया, परमात्मा के पास गोवाल आया जिन्होंने कान में खिले ठोके। परमात्मा के पास देवों ने उनके पैरों में खीर रांधी, खीर पकाई, और उस लोगों ने अनार्य देश में उपसर्ग किए। तब भी परमात्मा क्या सोच रहे थे, क्या उनका भाव था, वो यदि हम चिंतन करें तो हमें वास्तविक पता चल जाएगा कि न मे शत्रु न मे प्रिय, मेरे कोई शत्रु नहीं है, मेरे कोई प्रिय नहीं है, यानी मित्र नहीं है। शत्रु और मित्र का मानना वो हमने लगाए हुए लेबल का परिणाम है। लेबल उखाड़ लेंगे, निकाल देंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि वो भी मेरे जैसा ही है। मेरे और उसके अंदर कोई भेद नहीं है। भेद मैंने लेबल लगा करके खड़े किए हैं। तो ये बात जब होती है तो राग आदि का क्षय होने में देर नहीं लगती। यही मैं आज के स्वाध्याय को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच जीतू भाई फॉर सच अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। जितने भी श्रोतागण हैं, स्वाध्याय प्रेमी, अगर आपको कोई भी प्रश्न है तो आप हैंड, आशा बहन आप पूछ सकते हैं। જીતુ ભાઈ પ્રણામ. પ્રણામ. મને એકચ્યુઅલી કોઈ પ્રશ્ન એવો નથી થયો, પરંતુ અદ્ભુત આનંદ થયો છે
ને ખાસ કરીને જે ઇન્દ્રિયોનું આપણે સમજાવ્યું, સ્પર્શેન્દ્રિયનું તો મને એટલું બધું અંદર ટચ થઈ ગયું. અત્યાર સુધી બહારના સ્પર્શમાં કેટલો બધો આનંદ માનતા હતા, હવે બધી ઇન્દ્રિયોના અંદર કેવી રીતે વાળવી એ આજે એકદમ સ્પષ્ટ થયું. તમારો કેટલો બધો ઉપકાર માનું એટલો ઓછો છે. શબ્દોમાં હું કહી નથી શકતી, પણ અદ્ભુત અનુભવ અત્યારના સ્વાધ્યાય વખતે પણ થયા કરે. થેન્ક યુ જીતુભાઈ. धन्यवाद आशा बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। चंचल बहन, आप प्रश्न पूछ सकते हो। चंचल चंचल चंद जी, हाँ, आपको अनम्यूट करना है। हाँ, प्रणाम जितेंद्र भाई। हाँ जी प्रणाम। हाँ, मैं बोल रही थी, अभी आपने बताया कि हम आंखें बंद करते हैं तो अपने आप को देखते तो विचार आते हैं। मैं विपश्यना करती हूँ, विचार आते हैं, पर विचार आते हैं तो अपन उसको धीरे धीरे देखते रहते हैं, तो उस समय शरीर में भी वेदना होती है, उसको भी अपन देखते रहते हैं। तो देखते देखते आपने बोला आगे क्या, मेरे को क्या करना, देखती हूँ, कभी वेदना होती रहती तो भी मैं 1 घंटा पूरा स्थिर होके बैठती हूँ, तो 1 घंटा होने के बाद फिर मैं अपने आप को रिलैक्स करती हूँ। क्या ये सही है? एक जो देखना, केवल देखना, वो वही बात हमने शुरुआत में भी कही कि साक्षी भाव, कर्ता भाव जब उसमें जुड़ता है कि मैं देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, और जो स्मृति उत्पन्न हो उस समय जागृत होती है, उसमें हम अपने आप को जोड़ देते हैं, तो हम सही अर्थ में साक्षी भाव से नहीं देख रहे। केवल देखना, विपश्यना, पश्य यानी देखना, विशेष रूप से सूक्ष्म रूप से देखना, अपने आप को देखना, न उसमें राग जोड़ना है, न द्वेष जोड़ना है। तो धीरे धीरे जो हमारी ये स्मृति में जो हमने लेबल चिपकाए हैं, वो चिपकाए हुए लेबल टूटने लगेंगे, छूटने लगेंगे, और फिर अंत में केवल साक्षी भाव बचेगा। और साक्षी भाव जब अनुभव में आएगा तो वही बात जो यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं कि अतीन्द्रिय है, अनिर्वचनीय है और अद्भुत भी है, वो अनुभूति होगी। अभी जो अनुभूति हो रही है वो प्रारंभिक कक्षा की अनुभूति है, और आगे मार्ग स्पष्ट होता जाएगा, साधना बढ़ती जाएगी, तो आपको जो बहुत लंबे समय के बाद जो प्रयास करने पर शांति या सुख मिलता है, वो क्षणवार में वो सुख मिल जाएगा, मतलब वो आनंद मिलेगा, वो शांति की अनुभूति होगी, और वो साधना की गहनता से प्राप्त होता है। तो ये जो आप कर रहे हैं उसको देखते रहिए, उसको और आगे बढ़ाते जाइए। जो कर रहे हैं वो अच्छा है, तो पर उसका समय बढ़ाइए, साधना बढ़ाइए, तो और आनंद होगा। जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा बताया आपने, हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जयंत भाई, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम जीतुभाई। बुद्धना जे 8 मार्ग कीधा ने एमां पहेલું તમે કીધું सम्यक दृष्टि અને છેલ્લું सम्यक समाधिની प्राप्ति कीधું, तो वच्चेना बीजा कया छे 2 થી 7? सम्यक स्मृति छे, सम्यक वाचा छे, सम्यक कर्म छे, सम्यक आजीव छे, सम्यक प्रज्ञा छे, અને सम्यक समाधि। आर्य अष्टांगिक मार्ग कयो छे। आर्य એના ઉપર આખો બૌદ્ધ દર્શન નિર્મિત થયેલું છે। 4 આર્ય સત્ય, આર્ય અષ્ટાંગિક માર્ગ, પ્રતિત્ય સમુત્પાદ, અને અનિત્ય, દુઃખ, અનાત્મ, આટલી વાત આખો બૌદ્ધ ધર્મનું દર્શન સ્થિર થયેલું છે। અને બીજો પ્રશ્ન છે, મૌન્ય કર્મની જે 28 પ્રકૃતિનો ક્ષય થતા તમે કીધું વેદનો નાશ થાય ને, પુરુષ વેદ, સ્ત્રી વેદ અને નપુંસક વેદનો નાશ થાય, અને બે ઘડીમાં શું બીજું કંઈક તમે કીધું? બે ઘડીમાં જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય અને અંતરાય કર્મનો ક્ષય થાય। હા, એટલે કેવળ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકે એમ? હા, હા। ઓકે, થેન્ક યુ। પ્રણામ જીતુભાઈ। મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપે કહ્યું કે બહિરાત્મા તરફથી અંતરાત્મા તરફ
યાત્રા શરૂ કરવી જોઈએ. આપનું આટલું સાંભળ્યા પછી ધારો કે એવી યાત્રા શરૂ થઈ હોય, આપણને ખબર પડે અથવા શું અનુભૂતિ થાય? અને સાથે સાથે બીજો ક્વેશ્ચન એ પણ છે કે આ મોહમય સંસારમાં રહીને આવી યાત્રા શરૂ કરી શકાય કે પ્રવજ્યા અનિવાર્ય છે? પ્રવજ્યા એક સાધનાની પરિપક્વ અવસ્થા છે જેનાથી સાધના વધુ ગહન બની શકે. પણ આપણે અનેક દ્રષ્ટાંતોમાં જોયું છે કે અનેક ઘટનાઓમાં જોયું છે કે બહારની અવસ્થા એ બાધક નથી બનતી. કુર્મા પુત્રને સંસારમાં રહે કેવળ જ્ઞાન થયું હતું. ભરત ચક્રવર્તીને આરિસા ભુવનની અંદર કેવળ જ્ઞાન થયું. આવા અનેક દ્રષ્ટાંતો છે કે સંસારમાં રહે પણ કેવળ જ્ઞાન થઈ શકે, આત્મદશા પ્રાપ્ત કરી શકે. જ્યારે આપણને આ પ્રકારની बातों વધુ વિચાર આવે ત્યારે जब हम इस बातों को सुनते हैं और हम अपने बाहरी जीवन को देखते हैं और ये अनुभव करने लगते हैं कि मैंने आज तक जो भी जीवन जिया है वो कई गलतियों से भरा हुआ था और बाहरी पदार्थों को प्राप्त करने की मेरी चेष्टा वो व्यर्थ थी, निरर्थक थी. और शरीर के बारे में इसलिए मैंने आज जो दृष्टांत दिया कि एक ऐसा मशीन है जो सबको बिगाड़ देता है. हमारे घर में ऐसे बिगाड़ने वाला मशीन हो, कोई आपके पास ऐसा मशीन हो, तो आप क्या करोगे? उसको फेंक दोगे, गार्बेज कैन में डाल दोगे, उसको रखोगे नहीं, या बेच दोगे, सस्ते में भी बेच दोगे. तो पर हमने शरीर पर तो इतना मोह पैदा कर दिया है कि जो सबको बिगाड़ने वाला है, मुझे भी बिगाड़ दिया है, उसी पर हमें राग कर रहे हैं. वही हमारा मोह है, वही हमारा अंधत्व है. और वो जब आपके अनुभव होने लगे तब अपने आप वो स्वयं अनुभव करने लगेंगे कि अब मुझे बाहरी पदार्थों के प्रति जितनी आसक्ति थी, जितना मोह था, जितना राग था, वो कम होने लगा. इसलिए यहाँ पूज्यपाद देवानंद जी ने कहा कि बोधात्मनम, बोध जब होने लगता है, ये अनुभव होने लगता है, तो आप स्वयं भी अनुभव करते हैं. ये केवल बातें नहीं है, ये एक मार्ग है. उस पर चलने पर उसकी अनुभूति अवश्य में होती है. और वो केवल ये है कि ये अनुभूति जब हम ये मार्ग पर चलने लगते हैं तब हमें निरंतर जागृत रहना है, उस पर आगे बढ़ते जाना है. हमारा ये मार्ग पर चलने का प्रारंभ आरंभेशुरा जैसा नहीं होना चाहिए. नहीं तो फिर क्या होगा कि आज आप जगे फिर सो गए, तो फिर आपको वही चीज, बाहरी चीज आनंद देने वाली लगने लगेगी. फिर वही की वही गलतियां करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे. फिर कभी 2-4 दिनों के बाद, सप्ताह के बाद फिर सुनोगे, फिर आपको ये लगेगा कि हाँ ये बात तो सही थी, पिछली बार भी मुझे ऐसा ही सुनने को मिला था. लेकिन 6 दिन में वो सब कुछ भूल गए हम. तो पुनः थोड़ी बार जगते हैं, बहुत लंबे समय तक सो जाते हैं, तो अनुभूति नहीं होती है. इसलिए ये प्रश्न मन में उठता है कि क्या इस मार्ग पर चलने पर हमें वैसा ही अनुभव होगा जैसा ये पूज्यपाद देवानंद जी कह रहे हैं, वैसा ही होगा या नहीं होगा? वो प्रश्न इसलिए होता है कि हम बार बार सो जाते हैं, बार बार हम मोह के निद्रा में, गहराई में चले जाते हैं. इसीलिए पूज्यपाद देवानंद जी ने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि जब मैं जगा तब पता चला कि मैं सोया हुआ था, गहरी नींद में सोया. सुसुप्त शब्द का, सुप्त शब्द का नहीं, सुसुप्त, बहुत गहरी निद्रा में सोया हुआ था. वो बात जब मैं जगा तब पता चला, तब तक नहीं पता चला. तो आज भी अभी जो आप चिंतन कर रहे हैं उसमें आपको पता चल रहा है कि भाई आज तक तो मैंने बाहर को ज्यादा सुशोभित करने की कोशिश की, जो कुरूप है उसको सुरूप बनाने की कोशिश की. और जब आज मुझे पता चलता है कि कुरूप तो कुरूप ही रहा, उसी वक्त भी कुरूप था, और उसको मैंने स्वरूप बनाने की कोशिश की, चेष्टा की, समय गवाया, शक्ति गवाई, और आज वही परिणाम आकर के खड़ा हुआ है. तो अब मुझे लगा कि उतना समय मैंने उस समय में जाग करके काम करता रहता या करती रहती तो आज मैं कहीं का कहीं पहुंच गया होता. तो अनुभव निश्चित रूप से होता है, जब जगते हैं तो अनुभव होता है, और वो अनुभव जो यहाँ कहा है वैसा ही अनुभव होता है, उसमें कोई मिथ्या नहीं है.
આભાર જીતુભાઈ. પૂજ્યપાદ સુધીના આભાર તો કરો, પણ પ્રત્યક્ષ આભાર આપનો. थैंक यू. हीरा जी बैद, आप प्रश्न पूछ सकते हैं. नमस्कार साहब. नमस्कार. मैं ये पूछ रहा था कि बहुत अच्छा लगा, लेकिन शुरुआत कैसे करें इस पे? વાહ, जागृति की शुरुआत कैसे करें? जागृति की शुरुआत अनेक मार्ग यहाँ दिखाए गए हैं, और उस में से जो आपको पसंद पड़े. सबसे पहले ये देखना है कि मेरा अति तीव्र राग कहाँ पड़ा हुआ है, तीव्र द्वेष कहाँ पड़ा हुआ है, मैं कहाँ ज्यादा अंध बन करके सोचे बिना ही आसक्त हो जाता हूँ. उस पर आप अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए. जैसे जैसे ये केंद्रित होता जाएगा आपको पता चलेगा कि ये तो मेरी अज्ञानता थी, मेरा राग था, मेरा द्वेष था. उसको मुझे छोड़ना चाहिए, उसमें मुझे कम करते जाना चाहिए. और ये जब भाव अंदर आएगा तो धीरे धीरे आपका कार्य आगे बढ़ता जाएगा. और जब जागृति और बढ़ती जाएगी, यहाँ जो बातें कही है या जो मार्ग बताया है कि अवस्था है हमारी, जो बाल्यावस्था, अत्यंत बच्चा जब होता है, बाल्यावस्था होती है, तब वो चंचल होता है, तब वो जानता नहीं है कि कहाँ मुझे राग करना चाहिए, कहाँ द्वेष करना चाहिए. वो तो कोई भी है, उनको अच्छी लगे उस पर वो पकड़ने के लिए दौड़ता है. वो सर्प को भी पकड़ने की कोशिश करता है. बालक में ये बुद्धि नहीं है कि सर्प को नहीं पकड़ना चाहिए. लेकिन जैसे ही वो समझ आने लगती है तो वो सबको छोड़ता है. अनुभव से भी समझ आती है, ज्ञान से समझ आती है, और जागृति से समझ आती है. तो यहाँ तीनों बात कह रहे हैं कि जागृत हो, अनुभव करो और ज्ञान प्राप्त करो. तो तीनों मार्ग पर चलने पर हमारी प्रगति और अधिक तीव्र हो सकती है. बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समझाया. चिन्मय शाह, आप प्रश्न पूछ सकते हो. प्रणाम गुरुजी. तो आज आपने जो बौद्ध दर्शन के जो 8वें जो अध्याय में बताया कि समाधि है, फिर आपने विपासना की बात की, और आपने योग दर्शन में भी समाधि की बात की जो कि अंतिम परिपक्व है. और उसके अलावा आपने जो मतलब वैसे आचार्य कुंडा और उन्होंने भी समाधि की बात की है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अंतिम लक्ष्य हमारा होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मतलब समाधि की ओर, यानी कि ज्ञाता भाव की तरफ होना चाहिए, कि हम हमारे साथ जो कुछ भी हो वो उससे हम दूर रहे. और उसका आप एक सरल मार्ग आप ये कह सकते हैं कि आप हम क्षण क्षण पर हम कंटिन्यूसली हम हमारे साथ जो भी हो रहा है हम उससे एकदम अलिप्त हो. चिन्मय, बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है. और हमने यहाँ बौद्ध धर्म का भी, बौद्ध दर्शन का एक दृष्टांत लिया, एक योग शास्त्र का लिया, योग सूत्र पतंजलि का, अष्टांग योग की बात कही. और यहाँ हम पूज्यपाद देवानंदी जी और महोपाध्याय यशोविजय जी के समाधि शतक की बात करते हैं. तो समाधि को प्राप्त करना ये सबका लक्ष्य रहा है. मार्ग भिन्न भिन्न है. आर्य अष्टांगिक मार्ग भी हो सकता है, अष्टांग योग का मार्ग हो सकता है, आत्मा की अवस्था का मार्ग हो सकता है. हमारे अंदर जो एक श्रद्धा पड़ी हुई है, हमारे अंदर एक जो भाव पड़ा है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्य करता है. तो आप गहराई से अपने आप को देखोगे तो आप पाओगे कि हमारे अंदर जिस माता पिता का संस्कार, जो हमारे कर्मों का संस्कार, हमारे अनुभवों की स्थिति और हमारे शिक्षण की स्थिति, वो सब मिला करके हमारे पुरुषार्थ पर बहुत ही प्रभाव डालता है. कोई ये कहे कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा कभी भी होता ही नहीं है. ये सारी परिस्थितियां हमारे कार्य पर, हमारे पुरुषार्थ पर, हमारी श्रद्धा पर प्रभाव डालती ही है. तो हमारे अंदर सहज रूप से एक जो श्रद्धा पड़ी हुई है हमारे देव गुरु धर्म के प्रति,
तो उसी के आधार पर हम जब अपनी साधना का प्रारंभ करते हैं तो हमारे लिए मार्ग बहुत सुकर बनता है। दूसरे में हम जब दूसरे मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं तो अंदर एक संशय बना रहता है कि क्या ये सही होगा, ये करूँ तो मुझे कोई दोष तो नहीं लगेगा, ये करने पर मुझे वो बात मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बात है। लेकिन बात मैंने इसलिए की है कि अंतिम लक्ष्य तो सबका समाधि ही है। हम जिस मार्ग पर हमने एक कर्म के संयोग से, वर्तमान परिस्थिति के संयोग से, माता पिता के उपकार के संयोग से जो हमें एक परिस्थिति मिली है, उसी में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत तीव्र प्रगति हो सकती है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। दो बातें जो यहाँ बात कही गई है वो बात एक महत्व की बात यह है कि हमारे जो 3 अवस्था बताई हमारे लिए बहुत सरल बन जाता है कि हम यदि बहिरात्म अवस्था में हैं तो वहां से तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि वो बाल्यावस्था है, चंचल अवस्था है, बाहर भ्रमात्मक स्थिति है। वहां से निकल करके यदि हम अंतरात्मा में प्रवेश करते हैं तो हमारे लिए योग के कई मार्ग खुल जाते हैं, जो योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा तक प्रयास करने के बजाय यहाँ दूसरी ही अवस्था में हम धारणा तक की परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। तो धारणा तक की परिस्थिति में पहुंचने के लिए हमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की दशाओं को पार करना नहीं पड़ता है, उस वहां तक पहुंच सकते हैं हमारे अंदर पड़ी हुई पूर्वानुभूति या पूर्व संस्कारों के आधार पर, और उसी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो परमात्मा दशा प्राप्त हो सकती है। वही समाधि है, परमात्मा दशा का अनुभव वो समाधि की दशा है, और समाधि के बाद तो निर्वाण यानी मोक्ष ही है। तो समाधि तक पहुंचने का यहाँ जो पूज्यपाद देवानंद जी कहते हैं वो ज्ञान मार्ग के आधार पर कह रहे हैं। हमारे अंदर एक जो मोह पड़ा है वो ज्ञान के द्वारा नष्ट हो सकता है, वो बात बताइए। हाँ, सो इसी के साथ हमारे आज के सेशन के सभी प्रश्न यहाँ कवर होते हैं। सो हम आज के सेशन को विराम देंगे, और विराम देने से पहले पुनः कहना चाहूंगा कि YouTube पे द जैन फाउंडेशन चैनल के ऊपर समाधि शतक के सभी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। सो आप उसको भी रेफर कर सकते हो और बार बार सुन सकते हो, जिससे हम ये ग्रंथ का स्वाध्याय अच्छे से कर सकें। इसी के साथ जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे, सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूएसु, वैरम मज्जन केणई। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम प्रणाम।